हेलो स्टूडेंट्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th की केमिस्ट्री में जो इस समय हम डिस्कशन कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनके बारे में बात चल रही है। इसमें हमने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखा, अबाउस प्रिंसिपल देखा। अब जो इसमें लास्ट है और जिसके बाद क्या है, एक कंप्लीट इसकी क्या है समरी हो जाएगी किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो वो लास्ट वाला टॉपिक जो है वो है हमारा हुंड्स रूल। तो आज हमको ये समझना है कि ये हुंड्स रूल क्या है। ठीक है, ये रूल भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने की प्रक्रिया के बारे में हमको बताएगा कि किसी भी उसमें एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज रहते हैं। इस रूल के माध्यम से हम ये समझेंगे कि पार्टिकुलर एटम के सब सेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट फाइनली किस तरीके से एडजस्ट होता है। ठीक है, अब इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कर दूं। रिकैप क्या, आपको यह बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो कैसे भरते हैं। भाई हमने देखा था 1s 2s, ठीक है, 3s 4s 5s 6s 2p, ठीक, 3p 4p 5p 3d 4d 5d 4f 5f, इस तरीके से। मतलब और भी हमने इसको बनाया था। मतलब ये क्या है हमारा, जब हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग भरने की प्रक्रिया करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से, तो इस ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं अबाउस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। यही तो बताया था आपको। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा। इस तरीके से हम क्या है, इलेक्ट्रॉन फिलअप करने की प्रक्रिया हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखी थी जब हमने अबाउस प्रिंसिपल पढ़ा था। ठीक है, दूसरी चीज हमको मालूम है, ये s सब सेल है। s सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है। s सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है। p सब सेल में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। d सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और f सब सेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये हमने क्या है पहले पढ़ लिया था। और हम ये भी जानते हैं कि एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो जब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं तो s सब सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। p सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो 3 ऑर्बिटल्स और एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो टोटल मैक्सिमम कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। d सब सेल में 5 d ऑर्बिटल्स रह सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरीके से f सब सेल में मैक्सिमम कितने, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सब बातें हमारी हो गई थी पहले कि ये ऑर्डर है, इसमें क्या है मैक्सिमम, इसीलिए हम क्या है इस पर क्या है मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं लिख सकते। 2p में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 6। 3s में, s में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। 3p में कितने से ज्यादा नहीं हो सकते, 6 से। 4s में 2 से। 3d में 10 से। f अगर कहीं आएगा तो वहां क्या है मैक्सिमम 14। मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इस हिसाब से भरेंगे, इससे ज्यादा हम फिलअप नहीं कर सकते और यही ऑर्डर हमको क्या है फॉलो करना है। ठीक है, तो ये क्या है हमारी प्रीवियस लेक्चर में बात हुई थी। अब हमें थोड़ा सा ये समझना है कि ये जो फिलिंग है ये बिना हुंड्स रूल के कंप्लीट नहीं होती। मतलब एक सिस्टेमैटिक अप्रोच जो है वो तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक हम हुंड्स रूल के बारे में नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो हुंड्स रूल को समझने के लिए मैं आपको फिर से शुरू करता हूं जो बात उस दिन बताई थी
कि जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा 1s में, ठीक है, तो 1s और कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, एटॉमिक नंबर चूंकि एक ही है तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा, तो एक 1 यहां जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं जो नेक्स्ट आता है हमारा हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा 1s2, ठीक है। हीलियम के बाद आता है हमारा लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3 में क्या है 1s2 2s1, ठीक है, 1s2 और 2s1। अपने बैग उठा लो, चुपचाप उड़ जाओ, ठीक है। लिथियम के बाद आता है हमारा बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा हमारा 4, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें आएंगे 2, फिर क्या है 2s2। तो ये क्या है हमारा एक अप्रोच है। अब जैसे 1s है तो इसको जो हम शो करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, एक ऑर्बिटल हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये 1s2 एक सब सेल है, दो इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से भरेंगे हम, भाई ये जो शो कर रहा है, एक बॉक्स जो शो करता है वो एक ऑर्बिटल को शो करता है, ठीक है, और एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। अब इसमें चूंकि एक ही है तो इसकी स्पिन इधर हो जाएगी और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसी तरीके से इसकी हो जाएगी। इसको भरेंगे हम 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हो गया 2s1, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये हो गया, ठीक है। बेरिलियम है 1s2 2s2, 2 ऑर्बिटल हैं, 1s के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये हो गया, 2s के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हो गया, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट एटम बोरोन। बेरिलियम के बाद क्या आएगा बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर जो होगा, बोरोन एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमको 5 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, कैसे भरेंगे 1s2, ठीक है, 2s2, 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए, और फिर क्या बचा एक इलेक्ट्रॉन 2s के बाद कहां जाएगा 2p में, तो क्या भरेंगे इसमें 2p1, तभी तो 5 कंप्लीट होंगे। इसी तरीके से इसमें भर देंगे 1s मतलब एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप, 2s मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें फिलअप हो गए, 2p। p जो है ये सब सेल है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ध्यान रखना है, 2px 2py 2pz, तो 2p के अंदर ये 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब इस पूरे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा इस यहां से भरेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको हम सबकी एनर्जी सेम है तो वो कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो बोरोन के लिए हमारा क्या है एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। बोरोन के बाद जो आता है हमारा वो आता है कार्बन। एटॉमिक नंबर कितना है इसका 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे उसी हिसाब से, पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s2 में जाएंगे, 2s2 2p2, 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या है हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसको ऑर्बिटल में कैसे शो करेंगे, 1s है, एक ऑर्बिटल होगा 2 इलेक्ट्रॉन, अपोजिट स्पिन होगी इसकी, अपोजिट स्पिन मतलब एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कोई सा भी, अगर एक इधर को क्लॉकवाइज मानोगे तो इधर क्या है हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। 2s2 में ये हो गया 2p2। अब ये है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें क्या है, इसमें कई कंडीशन से हम इसको ऐसे भी भर सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी भर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी भर सकते हैं और इसको इस तरीके से भी भर सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि सही कौन सा होगा। यहां तक तो कुछ नहीं था, एक ही ऑर्बिटल्स था, भाई एक इलेक्ट्रॉन है तो एक में आ गया, दूसरा इसी में जाएगा क्योंकि दूसरा ऑर्बिटल्स है नहीं। अब ये जो 2p है, यहां से जो कहानी शुरू हो रही है उसमें क्या है, हम
पहला इलेक्ट्रॉन यहां भर सकते हैं, दूसरा यहां भर सकते हैं, या दोनों की पेयरिंग यहीं कर दें, तो कौन सा सही होगा? तो इस समस्या के समाधान के लिए हुंस ने एक रूल दिया जिसको हम हुंस रूल कहते हैं। अब वो हमको समझना है कि वो हुंस रूल क्या है। आर यू गेटिंग पॉइंट? यहां तक तो सिंपल कहानी थी, जो जिसमें ऑर्बिटल्स है उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को हम फिलअप करते चले जा रहे हैं। लेकिन जब एक से ज्यादा सबसेल में ऑर्बिटल हो और उसमें हमको इलेक्ट्रॉन भरने हो, तो उनके भरने की प्रक्रिया जो होगी वो हुंस रूल के अकॉर्डिंग। अब हुंस रूल क्या है, पहले तो आप उसकी डेफिनेशन समझ लो, फिर हम क्या है उसको यहां एग्जाम्पल से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, हुंस ने यह कहा कि किसी भी सबसेल में, समझ लो पहले, अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, इन ए पार्टिकुलर सबसेल पेयरिंग विल बी स्टार्ट व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड। क्या मतलब हुआ इसका? इसका सीधा मतलब यह हुआ कि किसी भी एटम में, पार्टिकुलर सबसेल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब शुरू होगी जब हर एक ऑर्बिटल में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या है पहले भरेगा। सब में क्या है? सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल होगा। मतलब जितने भी खाली ऑर्बिटल्स हैं पहले उनमें एक एक ऑर्बिटल आएगा पैरेलल स्पिन का, इस तरीके से। जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तब पेयरिंग शुरू होगी। आप उससे पहले पेयरिंग शुरू नहीं कर सकते। यह हुंस रूल है। दोबारा बता रहा हूं मैं, हुंस ने यह कहा, बिल्कुल सीधी भाषा में आप यह समझ लो कि हुंस के नियम के अनुसार किसी भी सबसेल में ये जो ऑर्बिटल हैं इसमें पेयरिंग आप तब शुरू करोगे जब हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा आप पेयरिंग शुरू नहीं कर सकते। अब जैसे 2p2 है, ठीक है, तो पहले आप एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरोगे और फिर उसके बाद सिंगली, उनकी डायरेक्शन एक ही होगी ये। अब अगर हमारे नाइट्रोजन होता, भी कार्बन की जगह नाइट्रोजन होता, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 7, 1s2, 2s2 और 2p3। तो 3 है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां। ठीक, नाइट्रोजन के बाद क्या आता है हमारा? नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। बताओ भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2 और 2p4। कैसे भरोगे इलेक्ट्रॉन? 1s है, एक ही ऑर्बिटल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है? अपोजिट स्पिन के हो गए। 2s के लिए ये हो गया। p है, p जहां है समझ लो 3 ऑर्बिटल्स होंगे, d जहां है मतलब 5 ऑर्बिटल्स होंगे, f जहां है मतलब 7 ऑर्बिटल्स होंगे, s जहां है मतलब 1 ऑर्बिटल होगा। तो s जो भी है वो 1 ऑर्बिटल, p है तो 3 ऑर्बिटल, और 3 ऑर्बिटल के लिए हम 3 बॉक्स बनाएंगे। 3 बॉक्स हमारे ये हो गए। अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इनको 4 इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। कैसे भरेंगे? हुंस रूल के अकॉर्डिंग भरेंगे। हुंस रूल क्या कहता है कि पहले 4 इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में जाएंगे, उसके बाद इनकी पेयरिंग शुरू होगी, और पेयरिंग क्या है? अपोजिट स्पिन से शुरू होगी। तो ये क्या है हमारा? ऑक्सीजन के लिए हुंस रूल के अकॉर्डिंग इस तरीके से होगा। फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होगा हमारा फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये बताओ? 1s2, पहले 1s2 में आएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2s में जाएंगे, फिर 2p4 हो गए। 9 पूरे करने हैं, कितने बचे? 5। ठीक, 1s है, एक ऑर्बिटल होगा, 2s है, एक ऑर्बिटल होगा, p है, 3 ऑर्बिटल्स होंगे। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं अपोजिट स्पिन के, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं अपोजिट स्पिन के, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। किस तरीके से भरोगे? हुंस रूल के अकॉर्डिंग। हुंस रूल क्या कहता है? पहले सिंगल ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितने बचे? 2 ये। तो 2 में क्या है? पेयर्ड हो गए, एक इसमें अनपेयर्ड रहेगा।
फ्लोरीन के बाद क्या आता है हमारा नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6। s में एक ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें एक ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। p में कितने होंगे 3 ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे। कैसे भरोगे लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन, पहले सिंगल भरोगे फिर क्या है हम पेयरिंग शुरू करेंगे। तो ये हमारा क्या है ये होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो पेयरिंग शुरू करते हैं वो किसके हिसाब से शुरू करते हैं, हुंस रूल के हिसाब से शुरू करते हैं। पहले ऑर्बिटल में हम क्या है सिंगल ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे, उसके बाद हमारा पेयरिंग होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि 2 चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए। क्या, पहला तो अबाउट प्रिंसिपल में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे हम, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम हो, ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम 1s2 2s2 2p6 और 2p6 के बाद 3s2। तो यहां तक तो सेम हो जाएगा। 3s में क्या है फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 3s2, ठीक है। फिर 3p में भरने शुरू होंगे। 3p में किस हिसाब से भरने शुरू होंगे, वो इसी हिसाब से भरने शुरू होंगे, पहले 1 2 3 लेकिन सिंगली ऑक्यूपाइड, ठीक है। तो हुंस रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या भरने हैं, किसी भी सब सेल में पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब चूंकि s में एक ही होता है तो उसमें तो हम सीधे क्या है 2 भर देंगे, लेकिन s के बाद p के बाद d। अगर मान लीजिए किसी में d है, आपसे कहा जाए कि d7 इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरोगे, ठीक है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो d में कितने होंगे 5 ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4, ये 5 ऑर्बिटल्स। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हमको भरने हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे, पहले एक एक भरेंगे 1 2 3 4 5, यहां से क्या है नंबरिंग शुरू करेंगे। तो ये जो हम कर रहे हैं ये किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, हुंस रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और यही हमारा क्या है हुंस रूल है, ठीक है। इस चैप्टर में अब हमारा क्या है कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, जो क्या हैं आप बाउस के प्रिंसिपल पर बेस हैं, हुंस रूल पर बेस हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर बेस हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर्स, जो हमारी 4 क्वांटम नंबर्स हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, N L M S, ठीक है। तो ये आप ऐसा समझ लो कि अब तक जो हम समझ रहे थे वो एक थ्योरेटिकल पार्ट था। अब इसके बेस पर क्या है हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन किस पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर, और ये क्वांटम नंबर्स के बेस पर। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे क्या हैं एग्जाम में आते हैं, और आगे चैप्टर्स में केमिस्ट्री को समझने के हिसाब से ये क्या है हमारी एक बेसिक नॉलेज की तरीके से काम करेगी, ठीक है। तो उसके क्या है एक एक जो मॉडल क्वेश्चन है उसको हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स आपको क्या है यहां तक के मेंटेन करने हैं, नोट्स जो आपको मिल रहे हैं बिल्कुल उसको एज इट इज करना है। क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, किस तरीके से उनके रोल मॉडल्स हैं, किस तरीके से उनके एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आपको इतना काम करना है, इसको सही से समझना है, नहीं समझ में आ रहा आप पूछ सकते हो, ठीक है। संभावना यह है कि अक्टूबर में आपको क्या है जिस तरीके से भी गाइडलाइंस आएगी उस तरीके से बुलाएं, और यहाँ जो कंफ्यूजन है, जो ऑनलाइन में आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ उसको दूर करते हुए क्या है नोट्स मेंटेन आपको यहीं से करने हैं, और जो टेस्ट है इसके बेस पर, चाहे केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में है, मैथ में, वो आपको क्या है डेट शीट जल्दी ही प्रोवाइड हो जाएगी। आप अब क्या है जो भी जितना भी आपको काम कराया जा रहा है उसके अनुसार आपका अपना काम क्या है मेंटेन करके रखोगे। नोटबुक विशेष रूप से आपको मेंटेन करके रखनी है, वही क्या है हमारा आधार रहेगी टेस्ट के लिए और आपके एक रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।